हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेज। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन है आयुष्मती, आयुष्मयी, आयुषी, आयुष्मयी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, आयुष्मती। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती होता है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती है। अन्य विकल्पों में वर्तनीगत अशुद्धि है। लिंग की परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चित्र, पत्र, पात्र, प्रश्न, मस्तक, मनुष्य। और स्त्रीलिंग की परिभाषा है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दया, महिला, सभा, प्रार्थना, शिक्षा, व्याख्या आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा ये सारी सुविधा आप ले सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है। तो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। सरदार पटेल, फिर डॉट डॉट है, द फार्मर्स ऑफ बारडोली इन दियर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन है लेड, लाइड, लीड, लीड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, लेड। तो इसमें उचित शब्द का चयन करके फिल करना है। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में पास्ट टेंस का वर्ड लेड इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाय उपयुक्त होगा, क्योंकि वाक्य में बीती घटनाओं के बारे में चर्चा हो रही है। इसलिए लेड फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड फॉर्म में लीड होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चूज द मास्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन है ड्रेक, रो, काउंटीज, पेहन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ड्रेक। तो इसमें चूज करना है मैस्कुलिन जेंडर को। तो ड्रेक नर बतख यानी फीमेल डक जो है वो, सो इट इज ये मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड है। तो मैस्कुलाइन जेंडर
का डिफिनीशन होगा, जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति मस्कुलाइन का बोध हो उसे मस्कुलाइन जेंडर वर्ड कहते हैं। अन्य शब्द स्त्रीलिंग के हैं, जैसे रो हिरनी, काउंटेस अमीर स्त्री, पीहन का मतलब मोरनी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए रिक्वेस्ट। ऑप्शन है, हाउ फास्ट यू रन, कुड आई ब्रो सेम मनी फ्रॉम यू प्लीज, विश यू ए हैप्पी जर्नी टुगेदर, आई गोट द कंसर्ट टिकट्स। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कुड आई ब्रो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज। ऑप्शन बी में प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है जो रिक्वेस्ट भाव को प्रकट करता है। अन्य ऑप्शन में रिक्वेस्टिंग वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर या ऑब्लिक लेटर्स। तो ऑप्शन है, साइकोलॉजी, डॉक्टर, नॉलेज, केटल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, केटल। तो साइलेंट लेटर का डिफिनीशन होता है, साइलेंट लेटर वह अक्षर होते हैं जो शब्द में तो होते हैं परंतु प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण में छिप जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी में पी, डॉक्ट में बी, नॉलेज में के साइलेंट है। केटल के उच्चारण में सभी अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए डी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस है हमारा, यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्डर। ऑप्शन है, नॉन ऑफ द दीज, अनटिल, अनलेस या देन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अनलेस। अनलेस जब तक कि नहीं, इसका प्रयोग कंडीशन के तौर पर निगेटिव सेंस में किया जाता है, अतः इसके साथ वाले सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः करेक्ट सेंटेंस हमारा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली। ऑप्शन है, रेनू सेड गिव मी ए पेन, ये पेंसिल एंड ये बुक। अगला ऑप्शन है, रेनू सेड गिव मी ए पेन, ये पेंसिल एंड ये बुक। अगला ऑप्शन है, रेनू सेड गिव मी ए पेन, ये पेंसिल एंड ये बुक। अगला ऑप्शन है, रेनू सेड गिव मी ए पेन, ये पेंसिल एंड ये बुक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, रेनू सेड गिव मी ए पेन, ये पेंसिल एंड ये बुक। इसलिए करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस हमारा ये सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें अल्टरनेटिव करेक्ट ढूंढना है।
सेंटेंस है आई डिड नॉट इन्फॉर्म डॉट डॉट एट ऑल। ऑप्शन है नॉन, नो बॉडी, एनी बॉडी या एनी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एनी बॉडी। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में एनी बॉडी का प्रयोग होगा क्योंकि निगेटिव वाक्य में एनी बॉडी का ही प्रयोग होता है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनी बॉडी एट ऑल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आई जस्टिस, अनजस्टिस, इनजस्टिस, डिसजस्टिस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इनजस्टिस। तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय और इसका अपोजिट एप्रोराइट एंटोनिम्स इनजस्टिस यानी अन्याय होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द सिनोनिम्स ऑफ एड्रोइट इज। एड्रोइट का सिनोनिम्स ज्ञात करना है। ऑप्शन है पोटेंट, स्किल्ड, क्लेवर, पावरफुल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, स्किल्ड। एड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष या चतुर, पोटेंट का मतलब होता है सशक्त, स्किल्ड का मतलब होता है दक्ष या चतुर और पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। सो द सिनोनिम्स ऑफ एड्रॉइट इज स्किल्ड होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हिच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। ऑप्शन है ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड गो बैक, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, ही आस्क्ड मी व्हेन यू would go back, he asked to me when I would go back। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, he asked me when I would go back। क्योंकि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, अतः इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के नियम जो हैं वो हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेड टू को रिक्वेस्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार आस्क्ड में परिवर्तन करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड व्हेन का ही प्रयोग होगा, तथा प्रोनाउन यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई होगा और स्क्लोरी वर्ब बिल के स्थान पर वुड होगा एवं कम को गो में परिवर्तित कर देंगे। अतः सही वाक्य जो है ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हमारा सेंटेंस है द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्वेरल बॉय। ऑप्शन है ये क्वेरल बॉय वाज किल्ड द बर्ड, ये बॉय किल्ड द क्यूरल बर्ड, ये क्यूरल बॉय हैड किल्ड द बर्ड, ये क्यूरल बॉय किल्ड द बर्ड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ये क्वेरल बॉय किल्ड द बर्ड। क्योंकि दिया गया पैसिव वॉइस का वाक्य वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अतः एक्टिव वॉइस में बदलने का नियम जो है वो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या बियर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में, और इसका एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार होगा, ये क्वेरल बॉय किल्ड द बर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है और सेंटेंस हमारा है ही केप्ट मी वेटिंग। ऑप्शन है आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम, आई वॉज वेटेड बाई हिम, आई हैड बीन वेटेड बाई हिम, आई वेटेड बाई हिम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम होगा, क्योंकि दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अतः पैसिव वॉइस में बदलने का नियम इस प्रकार होगा कि जैसे एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वाज बियर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। अतः सही वाक्य जो है आई वाज केप्ट वेटिंग बाई हिम होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस हैज ए मॉडल वर्ब। चयन करना है। ऑप्शन है शी कम्स हियर टू स्टडी, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, सीइंग इज बिलीविंग, हर सिस्टर नोन टू मी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, क्योंकि मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब वह वर्ब होते हैं जिससे अनेक भाव लाइकलीहुड, एबिलिटी, ओब्लिजेशन या ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जैसे कैन, कुड, मस्ट, माइट, इट्स। सो द करेक्ट सेंटेंस होगा यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो सेंटेंस हमारा है ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विथ डॉट डॉट। तो इसमें करेक्ट भरना है वर्ड को, और हमारा ऑप्शन है इरेजर, इज, इजी या इजली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, एस। तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। प्रेपोजिशन विथ के बाद नाउन वर्ड आते हैं, अतः केस आराम का प्रयोग होगा। अन्य शब्द अप्रोराइट नहीं है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस जो हमारा है वो ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन विथ केस होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। सेंटेंस हमारा है रामा एंड डॉट डॉट बियर प्रेजेंट। ऑप्शन है बोथ, सी एंड डी, नॉन ऑफ द दीज, आई या मी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आई, क्योंकि रामा एंड डॉट डॉट दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट पार्ट है, अतः रिक्त स्थान में सब्जेक्ट आई का ही प्रयोग होगा। मी आई का ऑब्जेक्ट फ्रॉम होता है, अतः गलत है। अतः सो करेक्ट सेंटेंस होगा रामा एंड आई वियर प्रेजेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इट द वर्ड इंजेनियस। ऑप्शन है एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एडजेक्टिव। तो ये जो है एडजेक्टिव होगा, क्योंकि
इंजीनियस का मतलब प्रवीण होता है, जो कि एडजेक्टिव का वर्ड है। एडजेक्टिव का डिफिनीशन जो है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिटी ए नाउन और ये प्रोनाउन होगा। विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा एडजेक्टिव होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर इज। ऑप्शन है विजार्ड, ओमेन, स्टेवर्ड, स्पिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन सही होगा, नंबर डी, स्पिनिस्टर। क्योंकि बैचलर का मतलब कुंवारा लड़का का फेमिनाइन वर्ड है, स्पिनिस्टर का मतलब कुंवारी लड़की होगा। फेमिनाइन जेंडर का मतलब का परिभाषा होता है वह संज्ञा शब्द जिससे मादा जाति फीमेल का बोध हो, फेमिनाइन जेंडर वर्ड कहलाता है। अन्य शब्दों के अर्थ, विजार्ड का मतलब जादूगर, स्टेवर्ड का मतलब प्रबंधक और वोमेन का मतलब महिला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू ए निगेटिव वन। निगेटिव में चेंज करना है, तो हमारा सेंटेंस है दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। ऑप्शन है दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। ऑप्शन है दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, दिस बॉय नॉट प्लेज फुटबॉल, दिस बॉय नो प्लेज फुटबॉल, दिस बॉय डू नॉट प्लेज फुटबॉल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्योंकि दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः इसको निगेटिव सेंटेंस में निम्नलिखित रूल के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस होगा द बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस है मधुसूदन नोज हाउ टू चीट। ऑप्शन है डू मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, व्हाट मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, डज मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट। क्योंकि दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम इस प्रकार हैं। डू डज पहले होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अर्थात इसलिए व्हाई प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सो करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार होगा, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट, इसलिए ऑप्शन नंबर टी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हिच suffix should be used to pluralize the following word। टैक्सी। तो ऑप्शन है डॉट रन, डॉट यस, डॉट ई एस, डॉट ई एन। तो इसमें कौन सा जोड़ा जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, डॉट यस। इसमें यक्स जोड़ा जाएगा, अर्थात टैक्सी शब्द को यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे टैक्सीज। सफिक्स
का मतलब प्रत्यय होता है शब्द के अंत में लगाने वाला शब्द या अक्षर जिससे शब्द का अर्थ या प्रकार बदल जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न का डायरेक्शन जो दिया है वो है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82 दैट फॉलो इट। तो स्टेंजा दिया हुआ है और 81 82 का इस पर आधारित प्रश्न है, उसको इसी में से छांट करके इसी में से समझ करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा स्टेंजा जो है वो है ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन सो सी एंड आई वुड दैट माई टेक्निक कोल्ड यूटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उटर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन है सप्रेस, साइलेंस, स्टीफल, स्पीक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, स्पीक, क्योंकि दिए गए स्टेंजा के अनुसार उत्तर मीन्स स्पीक होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट। पोएट का मूड क्या है? ऑप्शन है बोथ सी एंड डी, नॉन ऑफ द दीज, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पेसिमिस्टिक, क्योंकि दिए गए स्टेंजा में कोल्ड एंड ग्रे जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो पोएट के मूड को पेसिमिस्टिक रिफ्लेक्ट करता है। पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन का डायरेक्शन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस देना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 से 84 तक के आपको आंसर इसमें इस पैसेज से देख करके देना है। पैसेज हमारा है द फर्स्ट स्टेप फॉर अस टू रियलाइज दैट ए सिटी नीड नॉट टू बी ए फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ। It can be among other things a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. Tones as much as animals must have their systems of organs, those for transport and circulation are an obvious example. तो इस पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर इसमें से देना है। तो क्वेश्चन हमारा होगा Which one of the following has the opposite meanings to the word? इसका अपोजिट मीनिंग देना है इस वर्ड का फ्रस्ट्रेटर इन द पैसेज का, जो पैसेज में दिया हुआ है। ऑप्शन है एस्कुलेटर,
प्रोमोटर, अपलोडर, अप्रूव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्रोमोटर। क्योंकि दिए गए पैसेज के अनुसार फ्रॉस्टर का मतलब होता है हतोत्साहित का अप्रोराइट अपोजिट वर्ड जो है प्रमोटर होगा, जिसका मतलब होता है समर्थक या प्रोत्साहक। अन्य शब्दों का अर्थ जो है एस्कुलेटर का मतलब निष्पादक, एप्लॉयडर का मतलब होता है सराहना करने वाला, अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदित करने वाला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द वर्ड ड्रेस्टिक इन द पैसेज मीन्स। ऑप्शन है डिटरमाइंड, ऑर्डरली, पावरफुल, कंसिस्टेंट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पावरफुल। तो इसका मतलब होता है पावरफुल, क्योंकि दिए गए पैसेज के भाव के अनुसार ड्रेस्टिक का मतलब शक्तिशाली का करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड पावरफुल होगा, यानी शक्तिशाली होगा। अन्य शब्दों का अर्थ जो है डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चयी होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत या तर्कयुक्त, ऑर्डरली का मतलब होता है कर्मानुसार या सुव्यवस्थित। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है। सेंटेंस हमारा है नेपोलियन हैड जीनियस डॉट डॉट मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट्स ही जीनियस डॉट डॉट मैथमेटिक्स। ऑप्शन है इन एट, फार इन फार या एट इन होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, फार इन, यानी पहले स्थान पर फार और दूसरे स्थान पर इन भरा जाएगा। क्योंकि दिए गए रिक्त स्थानों में जीनियस के साथ मिलिट्री टैक्टिक्स के संबंध में फार या जीनियस के साथ किसी सब्जेक्ट अर्थात विषय में पारंगत के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अतः करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा नेपोलियन हैड जीनियस फॉर मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।